हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो जाता है तो ऐसे में काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस मरीज को, उस पेशेंट को। तो ऐसे में आईसीयू के अंदर कई तरीके के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से इंजेक्शन है, किस चीज में यूज किए जाते हैं, उनका साइड इफेक्ट क्या होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली आईसीयू के अंदर, तो वो है हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन। ये एक एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो कि हमारी जो मसल्स है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उनके रक्त को यानी कि उनके ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है, जो ये हमारा हार्ट का ऐसे नोड होता है, ये उस पर भी काम करता है। साथ ही साथ जो हमारी हार्ट है, उसकी जो धड़कनें होती हैं, जो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो रही होती है, ये उनको भी मेंटेन कर देता है। अगर बात करें यूजेस की कि किन चीजों में इसका यूज किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब जब दिल का दौरा आ जाता है तब इसे यूज करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक के तौर पर यूज किया जाता है। और साथ ही साथ सुपरफिशियल ब्लीडिंग मतलब जब हमारे ऊपरी हिस्से में, हार्ट के ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग होने लगे तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। अब बात आती है कि इस इंजेक्शन को यूज तो कर लेते हैं कि क्या इसके कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? नोसिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, उल्टियां आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं जिसे आप डिजीनेस कह देते हैं, सूजन हो जाती है शरीर में जिसे आप स्वेलिंग कह देते हैं, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इंजेक्शन जो यूज किया जाता है वो है नॉर एड्रीनलिन। अभी था एड्रीनलिन, अब है नॉन एड्रेनलिन। ये इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। जब किसी का बीपी, ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया हो तो उसको बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज तो समझ ही गए, इस्तेमाल समझ ही गए, हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन क्या इसके भी कोई दुष्प्रभाव है, कोई साइड इफेक्ट्स है? बिल्कुल है। वो है नोसिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, सूजन हो सकती है शरीर में, साथ ही साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी मतलब कि सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो वो है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है ये हमारा एक ऐसा इंजेक्शन है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। किसको? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट, उसके कार्य को रोक देता है। यूजेस की बात करें तो जब हृदय की गति कम हो जाती है हमारी, ठीक है, हृदय की गति ब्रेडिकार्डिया जिसे हम कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। और जो फसलों में दी जाने वाली एक कीटनाशक दवाई होती है, अगर कोई उसे पी लेता है इंजेक्शन से, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए, जो हमारी फसलों में कीटनाशक दवाइयां होती है, किसी ने गलती से पी ली या किसी ने जानबूझकर किसी और को पिला दी, तो उस कंडीशन में भी इस एट्रोपिन इंजेक्शन को दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, दुष्प्रभावों की, तो धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लर विजन हो जाएगी, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में जो है अत्यधिक दर्द हो सकता है, और यूरिन का रुक जाना, सुसु रुक सकता है, मतलब कि ठीक से यूरिन नहीं हो पाएगा, पेशाब ठीक से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है वो है एमियोडेरॉन। एमियोडेरॉन की अगर हम इंजेक्शन की बात करें, यूजेस की, इस्तेमाल की, तो ट्रैकीकार्डिया में से यूज करते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज करते हैं, और एट्रियम फिब्रिलेशन में यूज करते हैं। इन तीन अवस्थाओं में एक मरीज को आईसीयू में जब भर्ती होता है, ये इंजेक्शन एमियोडेरॉन दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो पेशाब को कम करने के लिए, किसी को यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसके फ्लो को। ब्लड आता है यूरिन में, ठीक है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, पेशाब कम कर सकता है। साइड इफेक्ट पहला क्या है कि जब यूरिन को डिक्रीज कर सकता है, नॉर्मल अमाउंट में यूरिन नहीं आएगा, वो कम हो जाएगा। दूसरा है ब्लड इन यूरिन, पेशाब करते वक्त खून आ सकता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है, और नोसिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, और उल्टियां आ सकती हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डिजॉक्सिन इंजेक्शन। डिजॉक्सिन इंजेक्शन अमूमन जब हार्ट फेल हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, और हमारी गति जो होती है हृदय की धड़कन वो खो देता है, तब इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। डोज की बात करें तो आईवी 250 एमसीजी दिया जाता है, इंट्रावेनसली इसे 250 एमसीजी देते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जी मिचला सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियां, कंफ्यूजन, विचलित हो सकता है इंसान, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, और इररेगुलर हार्ट बीट, अनियमित कठोर मार हो सकता है, हार्ट बीट जो है बिगड़ सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डोपामीन इंजेक्शन। डोपामीन इंजेक्शन को जब किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि हाइपोटेंशन में यूज करते हैं। एकदम से कम हो जाता है ना ब्लड प्रेशर, तब इस इंजेक्शन का यूज करते हैं।
साइड इफेक्ट्स की बात आती है तो नोसिया जी में चला सकता है, वोमिटिंग उल्टियां हो सकती हैं, ब्लर विजन धुंधला दिखाई दे सकता है इंसान को, और इररेगुलर हार्टबीट अनियमित हृदय गति यानी कि इररेगुलर हार्टबीट्स हो रही हैं तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड को हम वर्टिकुलर ट्रेकिकार्डिया में यूज करते हैं, मतलब कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हृदय हृदय की जो गति है उसको तुरंत नियंत्रण करना हो, उसका मतलब तुरंत कंट्रोल करना हो एबनॉर्मल हार्टबीट्स को, जिसे हम वर्टिकल ट्रैकिकार्डिया कहते हैं, उस कंडीशन में से यूज करते हैं। डोज की बात करें तो 200 mg इसकी तुरंत डोज देनी होती है। कितनी? 200 mg। रूट इसका इंट्रावेनसली भी हो सकता है और इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डोब्यूटामीन। अब डोब्यूटामीन जो है हार्ट फेलियर, जब किसी का दिल का दौरा आ जाता है, इस इंजेक्शन को तुरंत हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि पुनः धड़कनों को हम जो है स्टार्ट कर सके, दोबारा से धड़कने वापस आ सके। साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके, जैसे नोसिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाइयां हो सकती है एक पेशेंट को। नेक्स्ट इंजेक्शन यूज किया जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम एलर्जी रिएक्शन में, अचानक जब एलर्जी हो जाए तब, और ऑटो इम्यून डिजीजेस में इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर रूट की बात करें तो इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली ये दो रूट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स नोसिया, वोमिटिंग, जी मिचला सकता है, उल्टियां आ सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं, और स्किन पे त्वचा हमारी लाल हो सकती है, रैशेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हेपरिन। हेपरिन जो है वो क्लॉटिंग को रोकता है, मतलब ब्लड जमने से रोकता है, ब्लड ना जमे उसके लिए से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली इन दो रूट से दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोसिया, वोमिटिंग, उल्टियां हो सकती हैं, जी मिचला सकता है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में रक्त आ सकता है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ सकता है, माउथ ब्लीडिंग, मुंह से खून आ सकता है, और एब्डोमेन, पेट यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक इंसान को, किसी को, जब हम ये हेपरिन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है इटामिसिलेट। अब इटामिसिलेट इंजेक्शन किस लिए यूज करते हैं? ये भी खून के बहाव को रोकता है, रक्त प्रवाह को रोकता है, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो और ज्यादा उसको रोक देता है। साइड इफेक्ट्स वोमिटिंग में और नोसिया, जी में चला सकता है इंसान का, उल्टियां हो सकती हैं, एब्डोमेन पेन, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, वीकनेस, एक इंसान को कमजोरी बहुत महसूस होगी अगर किसी को ये इटामिसिलेट इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन यूज किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तब इस इंजेक्शन को देते हैं हाइपरटेंशन में। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोसिया, वोमिटिंग, किसी इंसान का जी में चलाने लगे, उल्टियां होने लगे तब यूज कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में किसी को समस्या हो, हेडेक, सर में दर्द हो रहा हो किसी के, डिजीनेस, किसी को अगर चक्कर आ रहे हो तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जब भी इन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है कोई भी खुद से इंजेक्शन को इस्तेमाल ना करे। वैसे तो आईसीयू में है तो कोई अपने आप इंजेक्शन को नहीं ले सकता है, लेकिन आप किसी को रिकमेंड ना करें। इन इंजेक्शंस को लेने से पहले, किसी को सजेस्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इन इंजेक्शन को खुद नहीं लगाना होता, उनके लिए मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। तो आईसीयू में ये इंजेक्शन हमारे अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हमने पूरा डिटेल में जाना इन इंजेक्शन के इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इनके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।